नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, कौन? हाँ सर, नमस्कार। मैं चौपन से रामदरस कुशवाहा बोल रहा हूँ। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी सर, मैं आपका सब्सक्राइबर भी हूँ और काफ़ी दिनों से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। हुँ। जी मैंने भी बीएड 2011 और टेट पास हूँ। हुँ। परिचय तो मेरा इतना ही है। और बताइए? बस ऐसे ही आज बैठे थे हुँ। और लगाते हैं भैया को जरा बात हो जाए। हुँ। बहुत दिनों से सोच रहे थे, एक दो बार लगाए भी तो स्विच ऑफ आया। हुँ। तो बस क्या हो रहा है। किस बारे में? बस वही जो बताते हैं। अच्छा, तो यूट्यूब पर तो आप जुड़े ही हैं, जैसा बता रहे हैं हाँ कि हाँ आप हाँ, देखते ही बिल्कुल रहते हैं, बिल्कुल। सारा हर चीज़ तो अपडेट दिया ही जा रहा है। हाँ जी जी बिल्कुल। तो आगे सारी चीज़ें जो होनी हैं, वो हाँ हाँ लगातार तो आप जान ही रहे हैं सारी चीज़ें। और जी ग्रुप सर। में भी डाला ही जा रहा है, आज भी हमने डाला जो है कि हाँ, वो हाँ, उसका हाँ, जो है जी, जी। जो प्राइमरी में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था ना गजट, जी, जी, बिल्कुल। तो वो गजट जो है हुँ, हुँ। फाइनल हो गया है, आने जा रहा है, जी। जब भी आ जाए। नहीं मुझे भी बिल्कुल ये नहीं है, डाउट वाली बात नहीं है। हुँ। बस ये था कि आपसे एक बार बात हो जाए। हुँ। ऐसे तो लाइफ़ चल ही रहा है, ठीक-ठाक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जिसका जो सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है, जो कमा हाँ, खा ये रहा है परिवार में, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। जी, जी, आराम से घर में रह कर के आदमी अगर अपना खेती-बाड़ी, संग में अपना हुँ। रिश्ता-नाता, अपना घर-द्वार सब कुछ देखते हुए अगर 20-25 हज़ार 30 हज़ार अगर कमा ले रहा है, तो कोई बहुत बुरा नहीं है। अब वो लोग जो कि जो है कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हाँ, अब उनके लिए बैठे तो हुए हैं, समस्या रहती है, उनके लिए तो तो हमेशा समस्या रहेगी। समस्या तो है ही है, साथ ही वो जो है मूर्खों मूर्खों की तरह जो है लगे हुए हैं 14 साल पुरानी भर्ती में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर 2017 में दे दिया, उसके बावजूद अभी हाँ, उनको लग रहा है कि उसमें कुछ होगा और अभी भी याची बन हुँ। रहे हैं। अभी ये चल ही रहा है ना 12-91 वाले में। होना कुछ नहीं है, बिना मतलब का जो है झूठ हाँ, बोल-बोल करके याची बना रहे हैं 12/91 में, उधर वो सुनील यादव भी तो है। हाँ, बहुत लोग लगे हैं। वो नया विज्ञापन पे भर्ती करवाएँगे, अवैध विज्ञापन है, वो हुँ, भर्ती जो है वैलिड थी ही नहीं, उस पर सुप्रीम जी, कोर्ट ने जो है खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है फीस वापसी का 2015 में ही, वो तो हो चुका है। और उसका फॉर्म भी भरा गया है, फीस ही वापस होना है, कई लोगों को तो वापस हो भी गया है। एक जानकारी आपसे ये कन्फर्म करना था, ऐसे मैंने हुँ। भी तो नई शिक्षा नीति में पढ़ा ही है, हुँ। लेकिन मैं आपसे कन्फर्म करना चाहता हूँ चूँकि हमारी बिटिया 10th में है इस बार। हुँ। नवोदय विद्यालय रावर्सगंज सोनभद्र से। अच्छा। जी, दोनों 2 बच्चे हैं, दोनों नवोदय में ही हैं। हुँ। बेटा तो 7th में है, बिटिया 10th में है। अच्छा, तो अच्छा। उसमें जैसे वो कह रही थी जैसे कल हम लोग गए थे मिलने, चूँकि बेटे का बर्थडे था कल, हुँ। तो मिलने गए थे तो वहाँ पर बिटिया ये बताई कि जैसे पापा हमको साइंस नहीं मिलेगा, तो मैं क्या लूँ? नहीं, आपकी बिटिया अभी 10th में है ना? हाँ जी, जी, जी। तो 10th 10th का में एग्ज़ाम दे रही है। 10th का एग्ज़ाम दे रही हैं, तो उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि उनको साइंस नहीं मिलेगा? जैसे होता है ना वहाँ पर वो जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, हुँ। तो उसमें एक क्राइटेरिया उन्होंने इस बार लगाया, पहले नहीं था। पहले चूँकि नवोदय रॉबर्ट्सगंज में ये था हुँ। कि साइंस के ही दोनों थे, जैसे मैथ ग्रुप और बायो ग्रुप 2 ही होता हुँ। था। हुँ। इस बार जो है उसमें 2 ग्रुप और जोड़े गए हैं, जैसे ह्यूमैनिटीज़ और हुँ। ये कॉमर्स। कॉमर्स। हुँ। जी, तो अब उसमें ये किया है कि आपका अगर परसेंटेज जो है या जो उनका अपना एक क्राइटेरिया है, उसका रैंक उसके हिसाब अच्छा, से। अच्छा, वो एक्चुअल में पहले रहा होगा, सिर्फ़ साइंस हुँ, साइड हुँ, था, तो जो भी बच्चे हुँ। निकल रहे थे, वो एक ही हाँ, ऑप्शन है। हाँ, या तो बायो लेते थे या तो मैथ लेते तो थे। वो साइंस से ही जो है, चाहे बायो या हाँ, मैथ लेकर के उनका एडमिशन हो जाता था। हाँ, हाँ, अब हाँ। चूँकि उस स्कूल में ह्यूमैनिटी नया-नया आया है और हाँ, हाँ। कॉमर्स भी नया-नया स्टार्ट हो रहा है, दोनों ही नए जी। हैं, जी, जी, तो सर। उनमें भी एडमिशन उनको कराना है। हुँ। तो एडमिशन कराना है, तो जनरली आप जानते हैं कि जब कोई नई चीज़ होती है, तो लोगों का रुझान उस तरफ तुरंत नहीं होता है। नहीं होता। जी, बिल्कुल, पहले बिल्कुल। से चला आ रहा है, भले लोगों को वो हाँ, समझ में हाँ। आ रहा हो, ना आ रहा हो, उस लायक हो, ना हो, उनके हाँ, काम का हाँ, हो, ना हाँ। हो, लेकिन अब चूँकि हर वक़्त वही सब कोई करता आ रहा है, हाँ, वो हाँ। इतिहास बना हुआ है, तो बस उसी को रिपीट करते जाना है, उसी इतिहास को। जी, जी, जी। तो स्कूल वालों ने इस बार रखा होगा अपना,
क्राइटेरिया हाँ डिसाइड किया होगा कि किस तरह के बच्चों को हम साइंस में ले जाएंगे, किस तरह के बच्चों हाँ को हम हाँ। कॉमर्स और किसको ह्यूमैनिटी में। तो बच्चों को तो नहीं पता होता ना कि एग्जैक्टली हम जो है नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जो है तो वही हम कहे किसमें उसको बेहतर कि कर आप पाएंगे। टेंशन मत लो, आप हम्म पेपर दो, मतलब टेंशन फ्री होकर के। हम्म जो भी होगा, जब एडमिशन की बात आएगी तो हमें भी बुलाया जाएगा, ऐसा तो है हम्म, नहीं कि अपने मन का एडमिशन दे देंगे। हाँ। बुलाएंगे तो फिर बात करेंगे, वहाँ के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, हम्म सभी अच्छे हैं यहाँ पर। हम्म तो बात होगा। हम्म तो और ये मेरा जो मुख्य बात थी पूछने का, जैसे हम्म इसमें जो मल्टी एग्जिट और मल्टी इन का जो ऑप्शन था, हम्म तो क्या इसमें अगर मान लीजिए ह्यूमैनिटी मिला या कॉमर्स मिला, हम्म। तो क्या अलग से साइंस के सब्जेक्ट को नहीं डाला जा सकता है ये देखिए अब इंटर में? इंटर में जो है अभी कॉम्बिनेशन ही चल रहा है, क्योंकि अच्छा ग्रेजुएशन में अभी फ्री किया जा रहा है कि आप जो चाहे वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी में इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, तो अभी तो ग्रेजुएशन में इंटरमीडिएट में इस तरह का नहीं है। अच्छा। यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना करके ही देते हैं। तो हम्म उनमें से एक कॉम्बिनेशन लेना होता है। अब कोई साइंस में जा रहा है तो हम्म साइंस में मैथ के साथ कॉम्बिनेशन है हाँ और बायो के साथ है। हाँ और ह्यूमैनिटी में आ रहे हैं तो ह्यूमैनिटी में तो यहाँ आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो हाँ। जो उसमें से जिसको जो पसंद आया वो भी वहाँ जो उस स्कूल में अवेलेबल होगा उनमें से ही हाँ देने को वही कहा जाएगा। वही देंगे, हाँ बिल्कुल हुँ, बिल्कुल। अगर उसके अलावा कोई जो है भरना चाहे तो वो भरवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर उसको हम्म सेल्फ स्टडी करना पड़ जाएगा। वहाँ टीचर नहीं क्लासेस। होंगे, तो इसलिए जो है जी। स्कूल वाले कहते हैं कि जो है यहाँ जो अवेलेबल है इनमें से ये इनमें से कोई सिलेक्ट कर लो, वो ऑप्शन वो देते हैं। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल वो बिल्कुल। टीचर जब हैं ही नहीं, पढ़ाई नहीं करा पाएँगे, तो वो सब्जेक्ट देने की कोशिश करते हैं जो वहाँ पर अवेलेबल हैं। अवेलेबल, हाँ तो बिना बिल्कुल। टीचर के इस लेवल बच्चे जो है सेल्फ हम्म स्टडी शायद 1 आध % कर पाते हों, नहीं तो नहीं कर भाई पाते हैं। देखिए, गाइडेंस तो बहुत जरूरी होती है ना। अगर बच्चे हुँ, खुद से पढ़ लेते तो फिर ना टीचर की जरूरत है, ना विद्यालय की कोई हुँ, जरूरत है नहीं, हुँ, खुद ही नहीं पढ़ते। हुँ। तो ये तो है, टीचर का गाइडेंस तो बहुत बड़ी चीज होती है। नहीं तो जो भी वहाँ पर 3 स्ट्रीम हो गए। हाँ, 1 नहीं हो 4 हो गया ना अब। 4 कैसे, एक तो हो गया साइंस जैसे का। नहीं, साइंस के अलावा जैसे मैथ बायो नहीं, कर दिया जाए उसमें। तो वो स्ट्रीम तो 3 ही है ना। हाँ, स्ट्रीम 3 ही है। हाँ, और जी जी साइंस जी। में ऑप्शन है उनके सामने हाँ 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 कि वो जो है पीसीबी में जाना चाहते हैं, पीसीएम हाँ में हाँ। जाना चाहते जी हैं। जी जी बिल्कुल। तो उनके सामने जो है 3 स्ट्रीम है, 3 में से अगर उनका सब कुछ बेहतर प्रदर्शन रहता है स्कूल में, हाँ तो हो सकता है स्कूल वाले खुद ही उनको ऑफर दे दें कि भैया आप ठीक है ले लो हाँ, साइंस। वही हमने भी कहा कि अभी निश्चिंत रहो, अभी तो तुम्हारा पेपर कंप्लीट हुआ भी नहीं, अभी तो 7 को लास्ट पेपर है, ये 9 को। हुँ, 9 या 11 को है सर, 11 को है सर। हो सकता है इनको जो सेलेक्ट कर लें कि जो साइंस में ही इनको हाँ डाल दिया हाँ। जाए। क्योंकि अभी तो मान लीजिए प्री बोर्ड में आपने जो परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है, बोर्ड में आपका हो सकता है परसेंटेज इससे बेहतर आ जाए। हुँ, ऐसे एक्सेप्ट तो कर रही है कि मान के चलिए आ जाएगा 90 प्लस। देखिए होता क्या है कि हमारी हम्म क्षमता अगर 50 किलो उठाने की है सही बात। और अगर वो तो हमने होता ही है, पढ़ाई या कोई भी चीज हो अपनी क्षमता के हिसाब से ही करना हाँ, चाहिए। अगर हमने जो है हम्म कहा कि भैया हम तो 100 किलो उठाएँगे, हम्म अपनी क्षमता से ज़्यादा, तो वहाँ पर हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी क्षमता तो 85 किलो की है। वही ना, ओवरलोड लेके कितना देर तक हाँ, चलेंगे? और हम तो 100 किलो का लोड ले लिए, तो अ, हम ज़्यादा दूर तो नहीं चल पाएँगे। नहीं वही चीज है ना, हो ओवरलोड सकता है लेके या तो हिला ही ना पाएँ या फिर अगर मान लीजिए उठा भी लिए तो हम ज़्यादा दूर नहीं चल पाएँगे। लेकिन अगर मेरी क्षमता 50 किलो की है जी जी और अगर हमें 50 किलो या 40 किलो दिया जा रहा है, जी। तब तो हम बड़े आराम से कर लेंगे। हाँ हाँ और हाँ। अगर कम दिया जा रहा है 30 किलो, 25 किलो, 20 किलो दिया जा रहा है तो ये उसको तो लेकर के हंसते दौड़ खेलते लेंगे। निकल जाएगा। तो एग्ज़ैक्टली अपनी क्षमता को देखते हुए, अपनी क्षमता के अनुसार हम्म थोड़ा-सा नीचे वाला चीज़ हम करेंगे तो उसमें बेहतर हम कर जाएँगे और आगे निकल जाएँगे। हम्म तो प्रयास यही होना चाहिए। मैक्सिमम लोग फेल क्यों होते हैं? देखेंगे कि जो है शुरू में तो ठीक है, अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आगे जाकर के फिर वो फेल होने लगते हैं। चॉइस भी गलत होती है ना, बहुत वो जगह तो चॉइस मैंने ये भी लेते देखा हैं। है। उनको क्या है कि वो अपने स्कूल टाइम में थे, क्लास में हम्म। टॉप कर रहे थे, फर्स्ट आ रहे जी। थे। वहाँ पर क्लास में 50 बच्चे थे, उस 50 में वो फर्स्ट आ रहे थे। हम्म। हर क्लास में वो फर्स्ट आते गए। अब हम्म पेरेंट्स ने मान लिया कि ये हम्म। बच्चा जो है बहुत ही बढ़िया है, बहुत एक्सीलेंट है हमारा बच्चा तो। अरे अब उसकी इसमें तो होता ही एक्सपेक्टेशन है बढ़ सर। जाती है। अब जैसे एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, आगे भी हम्म, वो वही उम्मीद करके उसको देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो जहाँ हम्म, 50 में जा रहा था, हम्म, टॉप कर रहा था,
हाँ, हो सकता है कि अन्य जो 50 बच्चे हैं उनका लेवल लो हो, हमारी बेटी या बेटा जो थोड़ा-सा उनसे ऊपर हो, लेकिन आगे जाके हाँ, कॉम्पिटिशन बीट करना है। हाँ, वहाँ पर इसीलिए एक कहा से जाता है धुरंधर ना, आएँगे। इसीलिए कहा जाता है ना कि जहाँ कोई पेड़ नहीं है वहाँ पर रेड़ ही पेड़ है। हुँ। तो ये तो होता ही है। तो अब जैसे जैसे बहुत से बच्चों को देखा हो, जैसे हमने भी वही पढ़ाई तो मान लीजिए अब हम लोग का उस तरह से नहीं चल रहा है अब, हुँ, हुँ। लेकिन पढ़ाने का क्रम अभी भी चलता ही है, थोड़ा बहुत पढ़ाते रहते हैं। हुँ, हुँ। क्योंकि ये बीमारी एक तरह से होता है, मैं तो ये मानता हूँ हुँ, हुँ। कि एक बार अगर आपने टीचिंग ट्रेनिंग पूरी ले ली, अगर मन से ली है तो, हुँ। अगर ऐसे बस खाली डिग्री ले ली है तो अलग की बात है। मैक्सिमम लोग तो डिग्री ही लेकर आए हैं। हाँ, हाँ, लेकिन जो अगर मन से पढ़ाई किया है, वास्तव में अगर टीचर डिग्री ले रखा है, हुँ, हुँ। तो वो कभी भी किसी को वो अच्छी चीज़ बताने से चूकता ही नहीं है। पता नहीं क्या उसको एक गिल्टी फील होने लगता है, मैंने उसको सही नहीं बताया। हुँ, हुँ। तो ये अपने अंदर भी होता है। तो मैंने कई बच्चों को देखा है इस तरह से कि अब एक विद्यालय है, उसी विद्यालय में बड़े बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। जैसे अपना बेटा-बेटियाँ खुद ही दोनों हुँ, हुँ। यहाँ पर से लोकल चोपड़ में पढ़ रहे थे, अच्छा। तो हमेशा टॉप में रहते थे। हुँ, हुँ। तो बल्कि उनको मैं समझाता था कि देखो यहाँ पर तुम लोग ऐसे हो, हुँ, हुँ। ज्यों ही फर्स्ट पास करोगे तुम लोग को डालूंगा नवोदय में, हुँ, और हुँ। वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तब माना जाएगा। हुँ, हुँ। तो हालांकि दोनों ने क्रमशः लगातार निकाले, वो 6 में उसका भी हो गया, फिर बेटे का उसका भी, हुँ, हुँ। दोनों वहीं पर है। लेकिन अरे! फिर भी अब यहाँ पर जो टॉप में चलते थे वहां गए तो वहां पता चला कि अंडर 10 में भी आने में बड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, तो मतलब ये स्थिति हो गई। अपने विद्यालय में टॉप पर थे। हाँ, यहाँ लेकिन चौपन में लेकिन टॉप जब पे रहते थे। वहाँ पर जब हर विद्यालय से, हर जगह से चुन-चुन हाँ, करके चुन लोग चुन आए, गए बच्चे, हाँ बिल्कुल। तब वहाँ पे समझ में आया होगा कि नहीं हम तो भाई जो है हाँ, वही अब नहीं। कहाँ पर हैं। अभी हाँ, तो बता तो कॉम्पिटिशन का ये रहा, शुरुआत है। अंडर अंडर 10 में भी आने में उनको काफी मुश्किल मतलब लगा। हुँ, हुँ। बहुत। शुरू में तो जैसे कोरोना वाला मैटर था तो उसमें पढ़ाई वढ़ाई हुई नहीं, हुँ, तो हुँ। वो बिल्कुल 25वें 26वें स्थान पे चली गई थी। अच्छा। तो एकदम एकदम बिल्कुल वो डर गई कि अरे पापा, ये तो मुझसे लग रहा हो ही नहीं पाएगा, मैं फिर से वही पढ़ना चाहती हूँ। कहे ये ऐसा कुछ नहीं है, हुँ, हुँ। टेंशन मत लो, तैयारी करो। हुँ। कोरोना सबके लिए था, हमारे और तुम्हारे लिए थोड़े था। हुँ, हुँ। तो फिर वो तैयारी में लगी, अब देखिए अब ठीक है, अब अच्छा है, अब उसको अच्छा लगता है कि नहीं ये ठीक है। चलिए सही है। और सबसे मुख्य जो है कि जी। चाहे हम साइंस में जाएँ या आर्ट्स में जाएँ कोई भी या सब्जेक्ट कॉमर्स हमारा में जाएँ। मजबूत होना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि हुँ। आपका जो भी है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो सब में जो है बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर वो साइंस जी। नहीं मिलता है, कॉमर्स में चले जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कॉमर्स में तो भी जो है आजकल का समय देखा जाए, जी। फ्यूचर जो है देखिए कुल मिला के किसी फील्ड में जाएँगे पैसा ही कमाना है। हाँ, हाँ, ज़ाहिर-सी बात है, लास्ट तो डे तो वही है कि आपको अपना जीवन जीना है, जीवन अच्छे से व्यतीत करना है। तो क्यों आप ना अपने अगली पीढ़ी को कुछ और दे पाएँ, और जो हुँ, पिछली पीढ़ी है, मतलब पेरेंट्स हैं, उनको भी अच्छी आप केयर दे पाएँ। तो यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ना पैसे की तरफ अभी से बढ़ें। कॉमर्स जो है जी, जी। वो ले लेंगी तो पैसा ही कमाना है और हुँ। पैसे की ही पढ़ाई करना। हाँ, बिल्कुल। कॉमर्स में पूरा जो सिलेबस है उसका डिपेंड है मार्केट पर, मनी बिल्कुल, पर, बिल्कुल। पूरा सब कुछ। जी, तो वही पढ़ाई करेंगे तो और बेहतर रहेगा, हम और अच्छे से बेहतर समझ रहेगा। हाँ, पाएँगे हाँ। अपने आस-पास वही की जी। दुनिया को। जी, जी। अभी तो उसका पेपर भी था, इसलिए कल बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला, लेकिन हम कहे कोई दिक्कत नहीं है, तुम पेपर दे के आओ, उसके बाद तुमसे बात करेंगे हम, हुँ, 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 सही इत्मीनान है। से बैठ के। क्योंकि 11 को पेपर खत्म हो जाएगा, तो 12 को उसको हुँ, ले आएँगे, छुट्टी हुँ, हो हुँ, जाएगा। हुँ, हुँ। तो 10-15 दिन रहेगी, फिर 1 तारीख को अप्रैल में खुलेगा चलिए विद्यालय। तो तो प्रॉपर देखेंगे कि जैसा गाइडलाइन होगा वैसा हाँ, ही किया हाँ, जाएगा रिज़ल्ट उसको। को देखते हुए हुँ। टोटल कितने बच्चे हैं, इनका क्या पोज़ीशन है, कितने मार्क्स आए हैं। वो तो फिक्स है, मतलब एक क्लास में 40 बच्चे हैं ही वहाँ पर। 40 क्या 2 ठो कम ही है, हाँ, 38 तो ही है। वही वही बात कि बच्चे जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम सीट पूरा फुल ही हो, कभी-कभी कम हो जाते हैं किसी हाँ, कारण हाँ, से। हाँ। नहीं तो उसके में 2 ठो कम है। तो उन बच्चों में क्या पोज़ीशन आ रहा है, क्या इनकी कंडीशन है, परसेंटेज वगैरह कैसे? परसेंटेज तो आजकल अच्छे ही मिल ही जाते हैं। हाँ, 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 बिल्कुल। तो सिर्फ़ परसेंटेज ही नहीं देखना है, एक्चुअल में इनका जो मूल्यांकन है वो आप कर ही लेंगे कि क्या बिल्कुल। कंडीशन है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो बस उसी हिसाब से डिसीज़न लेकर के करा दीजिएगा। साइंस नहीं जी, मिलता है तो कॉमर्स कोई में दिक्कत चली नहीं, जाइए। तो हम भी बोले हैं कि तुम काहे टेंशन लेती है? हुँ, हुँ। हमने तो कल ही बोला, देखो टेंशन मत लो, अभी तुम सिर्फ फ़ोकस करो, तुम्हारा एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम अच्छे से हो। हुँ, हुँ। जितना तुम अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकते हो, दो।
सही है। आने वाला समय तो आएगा है, उसको दिखाए, उसके लिए हम भी हैं, अकेले तुम थोड़े हो। हुँ, भाई बच्चे तभी आगे बढ़ पाते हैं जब पेरेंट्स साथ में हो। बिल्कुल, बिल्कुल। पेरेंट्स का अगर सपोर्ट ना मिले तो बच्चे बिल्कुल वही हाल होगा, जैसे अब तो समाज में बहुत सा देखने को ऐसा ही मिलता है कि माँ बाप अगर किसी वजह से जैसे पढ़े लिखे नहीं हैं, हुँ, अब हुँ। उनके बच्चे किस स्थिति में देख करके बड़ा अजीब लगता है। अब भाई लेकिन जितना सपोर्ट हम कर पाते हैं, हुँ, भाई हुँ। अपनी भी तो क्षमता है, उससे ज्यादा नहीं निकल बिल्कुल, पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जहां तक होता है प्रयास करता हूँ। सही है। और नवोदय में पढ़ रहे हैं, काफ़ी अच्छा सब कुछ होगा, उन लोग का पढ़ाई-लिखाई, बस ये है कि हाँ, नहीं अब अब ठीक है, सोनभद्र का जो भी मैनेजिंग है बहुत अच्छा हुँ, है। प्रिंसिपल साहब भी यहाँ के बड़े ही अच्छे हैं। हुँ, हुँ। जब भी जाते हैं मुलाकात होती है, अच्छा, बातचीत अच्छा। होती है। नहीं तो बहुत से जगह पे तो हमने देखा है कि विद्यालय में टीचर हैं, जैसे प्रिंसिपल हैं, वो अपने केबिन से बाहर ही नहीं आते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन यहाँ पर तो हम जब भी जाते हैं हुँ, मिलने, तो अक्सर प्रिंसिपल साहब बाहर ही मिलेंगे टहलते हुए, या एकदम बीच में बैठे रहेंगे, सबको देख रहे हैं। अच्छा है, यहाँ पर माहौल बहुत बढ़िया है सोनभद्र का। नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय ये दोनों जी। ही हमेशा से ही जो है काफ़ी अच्छा इनका रहा है रिज़ल्ट और काफ़ी अच्छी पढ़ाई रही है। हाँ बिल्कुल, ये तो है, और लेकिन लेकिन हमारे यहाँ चौपन में भी है केंद्रीय विद्यालय, हुँ, हुँ। लेकिन यहाँ पर उतना बढ़िया नहीं है। चलिए क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पर जानते हैं क्या समस्या आई है? हुँ, क्योंकि पड़ोस में ही है हमारे, बहुत दूरी नहीं है, लगभग 2-3 किलोमीटर दूर है हुँ, हुँ, केंद्रीय विद्यालय। हुँ, कई टीचर परिचित भी हैं, आसपास के बच्चे भी पढ़ने जाते हैं, हुँ, हुँ। लेकिन उतना अच्छा रिस्पांस मुझे नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने केंद्रीय विद्यालय में एकदम प्रयास ही नहीं किया कभी। देखिए, ये जो केंद्रीय विद्यालय है और जो नवोदय विद्यालय है, इनमें हम्म थोड़ा डिफ़रेंस है। थोड़ा नहीं डिफ़रेंस सर, क्या ज्यादा लगता है मुझे तो। देखिए डिफ़रेंस क्या है, हाँ, जिनको जो है मल्टी टैलेंटेड बनाना है अपने बच्चों को, हुँ, हाँ, हाँ, वो हाँ, ऑलराउंडर हों, जी। तो उनके लिए केंद्रीय विद्यालय बेहतर है। क्योंकि वहाँ पर जो हम्म है सिर्फ़ रट्टू तोता टाइप का या सिर्फ़ रटाने या सिर्फ़ पढ़ाई पर ही फ़ोकस कराया नहीं, वहाँ पर हर चीज़ फ़ोकस कराया जाता है। बच्चे को मल्टी टैलेंटेड बनाया जाता है, ऑलराउंडर। हम्म। और नवोदय में बेसिकली पढ़ाई पर ही स्पेशली फ़ोकस कराया जाता है। हम्म ये डिफ़रेंस है। हुँ, अब इसकी वजह से वहाँ पर चीज़ें थोड़ा-सा आपको हम्म अलग देखने को मिलेंगी। और चूँकि जो केंद्रीय विद्यालय के बच्चे हैं, तो वो हम्म मेनली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ के लिए है, उसके बाद अगर सीटें बचती हैं, हम्म तो जो है सिविलियंस के लिए है। और हाँ वो नवोदय तो का है। क्या है, नवोदय का क्या है कि नवोदय में ग्रामीण बच्चे आते हैं, हुँ, हम्म सामान्य बिल्कुल परिवार से आते हैं। हम्म। तो केंद्रीय विद्यालय थोड़ा-सा हाई-फ़ाई हो जाता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयी हैं, उनके बच्चे हैं, तो नहीं, अधिकारी के भी कैंपस टू बच्चे हैं। कैंपस भी वेरी करता है सर, मैंने तो देखा है कैंपस टू कैंपस भी वेरी करता है, जैसे हाँ, यहाँ का वो भी केंद्रीय बिल्कुल। विद्यालय, हुँ, यहाँ का केंद्रीय विद्यालय और मैंने बनारस का केंद्रीय विद्यालय, तो है ही दोनों में डिफ़रेंस हो जाएगा ना। दोनों बहुत अंतर है अब सर। देखिए वहाँ पर जो यहाँ केंद्रीय पर विद्यालय होगा सबसे बड़ी समस्या आ गई यहाँ पर, हुँ, कि जो आरटीई एक्ट के तहत जो है कि यहाँ पर जो एकदम बिल्कुल पढ़ने वाले बच्चे हैं ही नहीं, उनको भी वहाँ एडमिशन मिल गया है। नहीं एक चीज़ ये ध्यान दीजिए ना, जी। आपने कंपेयर कौन से 2 केंद्रीय विद्यालय किया? एक अपने यहाँ का और एक बनारस का। तो बीच में तो और कोई है ही नहीं। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो देखना पड़ेगा ना। हाँ, बिल्कुल अलग-अलग विद्यालयों का अलग-अलग मिलेगा। सेम वही जी। कैंपस है, सारी चीज़ें हम्म सुविधाएँ वही हैं, लेकिन अब क्या है कि बनारस का जो केंद्रीय विद्यालय है, हम्म तो वहाँ पर जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो हम्म शहरी एक तरह से हो गए हम्म और हम्म शहरी हम्म बच्चे हो गए, ठीक है? हम्म हम्म और आप अपने यहाँ जो देख रहे हैं, वो ज़्यादातर जो है हम्म। ग्रामीण अंचल के या हो गए पिछड़े हुए क्षेत्र एक तरह से आपका कहा जाएगा बनारस की तुलना में। अरे हम लोग का तो बिल्कुल ही जंगल पहाड़ वाला इलाका तो है। अब अगर वहाँ कभी पर इधर लोग आए हैं होंगे, बनारस से जब चले होंगे हुँ, अरोरा के और क्रॉस हाँ, हाँ, करेंगे सब इधर। उधर सब पूरा देखा हुआ है, उधर भी अपने जी। रिलेशन है, सब आना-जाना समय-समय होता रहता है। अब क्या हुआ कि अच्छा, कोई व्यक्ति वहाँ पर भी एम्प्लॉयी तो क्या इधर अगर चौपन की वो तरफ आना होता है सर? हाँ, हाँ, बिल्कुल, चलिए कभी कभी-कभी चौपन आना-जाना होता है। चौपन आइए, चौपन सब आइए अपना तो ही क्षेत्र है भाई, आस-ही-पास का तो है, आना-जाना क्यों नहीं रहेगा। हाँ तो हाँ। अब क्या हुआ कि जैसे कि कोई शहरी व्यक्ति भी है, अब वो वहाँ जी। गया, तो अब हम्म जो है वो वहाँ पर लाइफ़स्टाइल शहर वाला नहीं जी पाएगा वो। वहाँ की जो हम्म लाइफ़स्टाइल है उसमें उसको सर्वाइव करना होगा, तो फिर वो वहाँ हम्म के लाइफ़स्टाइल में सर्वाइव कर रहा है, तो बच्चे भी वहीं के हिसाब से ढल रहे हैं। तो हम्म वहीं का एनवायरनमेंट मिल रहा है,
और थोड़ा-सा वो आउटर में है, ये शहर का है, तो टीचर्स का जो ट्रांसफ़र वगैरह भी होता है, हुँ। उसमें भी जो है कुछ मानक बने हुए हैं। तो बनारस में जो टीचर आपको मिलेंगे, वो हुँ, आपके यहाँ के टीचर की तुलना में थोड़ा-सा एडवांस मिलेंगे। वो जो है बहुत सारे जो अनुभवी होंगे, काफ़ी लंबा अनुभव होगा, कई हुँ, के केवी से होकर के आए होंगे। उसमें भी हुँ, बँटा हुआ है नॉर्मल, हार्ड, वेरी हार्ड करके इस तरह से बँटा हुँ, हुआ है। हुँ, तो हमें हुँ, बनने लगता है बनारस तो नॉर्मल में होगा, लेकिन आपका जो क्षेत्र हो सकता है हार्ड में आता हो, तो वहाँ पर उस तरह के टीचर्स भी होंगे। हुँ। तो बहुत डिफरेंसेस हैं। तुलना तो जब आप वही हम कहे कि बहुत अंतर है, थोड़ा मतलब ज़्यादा हुँ, का हुँ, अंतर है। तो कई रीज़न हो जाएँगे। जी। चूँकि हम जो है नवोदय में भी रहे हैं कुछ दिन और हाँ, केंद्रीय विद्यालय में भी तो रहे लंबे समय तक, तो जी। हमने दोनों को बहुत बेहद करीब से देखा है और कई सारे विद्यालयों में गए हैं। जी, जी। रिमोट एरिया में भी गए हैं, हार्ड, वेरी हार्ड, नॉर्मल सब हमने देखा है। तो हुँ, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय को करीब से देखने की वजह से इनको हम अच्छे से जानते समझते हैं। हुँ, वही चीज़ देखेगा वही जानेगा ना। हुँ, चूँकि जो आप कभी तो गया ही नहीं, कैंपस के अंदर गया ही नहीं, अब उससे पूछिएगा तो क्या बताएगा? आप तो जो है एक पेरेंट्स के रूप में या आप हाँ, जाते हाँ। होंगे एक जी, विज़िटर के जी। रूप में, तो उस नज़रिए से देख रहे होंगे। हाँ, बस उतने आधे घंटे, 1 घंटे, और 2 घंटे इससे हम तो उसमें कई साल रहे हैं, तो हम तो जी। पूरा माहौल ही अंदर किस तरह से सिस्टम चलता है, क्या चीज़ें कहाँ चल रही हैं, हाँ, पूरा हर चीज़ जान रहे हैं। जी, जी, जी। खैर आपके क्षेत्र में जो है अच्छा वो भी आपके यहाँ एक सीएचएस है बीएचयू का, हाँ। उसमें क्या है सर? एडमिशन का प्रोसेस वगैरह जैसे मान लीजिए ऑनलाइन कर लिया जाए, हुँ, हुँ। तो उसमें क्या उसमें भी एंट्रेंस है, रूरल ग उसमें एंट्रेंस है अच्छा। और एंट्रेंस के बाद क्या प्रोसेस है वो देखना होगा हुँ, वो बीएचयू का जब साइट खोलिएगा वहाँ पे जाकर सारी चीज़ें चेक कर लीजिएगा। उसके बारे में हुँ, हुँ। डिटेल में तो नहीं अभी बता पाएँगे, इतनी जानकारी नहीं है उससे संबंधित। जी, जी। तो एंट्रेंस के बेस पर ही होता है, हुँ, हुँ। तो भरवा दीजिएगा फॉर्म वहाँ भी अगर जो है इच्छा हो इधर लाने की बच्चों की तो भरवा दीजिएगा एंट्रेंस देंगे, ट्राई कर लेंगे। हाँ, अभी तो डेट है 29 तारीख तक है उसका। भरवा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर हो जाता है तो और अच्छी बात है सीएचएस में पढ़ लेंगे। हुँ, बनारस में बीएचएस, सीएचएस ये सब जो है हुँ, बनारस, हुँ। इलाहाबाद में ये सब फ़ेमस हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल है। तो इनमें भी हो जाता है तब तो और अच्छी बात है। नहीं अच्छा, तो तो नवोदय में इसमें अच्छी जगह अच्छा पर तो है ही हैं। अच्छा ये जानकारी है उसमें जैसे फीस वगैरह क्या लगता है फीस आप सीएचएस का? मान कर के वही चलिए जो आप वहाँ नवोदय केवी में दे रहे हैं। ना नवोदय के में तो बराबर फीस ही नहीं नॉमिनल। है। तो वही कह रहे नवोदय हैं में नाम के समान है नॉमिनल। नवोदय में फीस अच्छा। नहीं देना है, केंद्रीय विद्यालय में 500 के आस-पास। हाँ, हाँ, हाँ। वही जो है नॉमिनल फीस यहाँ भी रहता है। चूँकि अच्छा। ये सब जो हैं गवर्नमेंट के थ्रू हैं तो इनमें फीस हाँ। ना के बराबर ही है। अच्छा, अब अच्छा। केवी में 500 रुपए फीस लग रहा है, हाँ। तो कोई वो बहुत फीस नहीं है। प्राइवेट में आप चले जाइए 500 रुपए वाले स्कूलों में जाएँगे तो कुछ भी ढंग का नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो है बिल्कुल, बिल्कुल। प्राइवेट वाले तो बहुत महँगा-महँगा हुँ, फीस ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा। फीस के लिए जो है कोई भी हुँ, गवर्नमेंट का हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो हुँ, या हुँ। कोई भी हो, उसमें जो है अच्छा वो हॉस्टल फैसिलिटी भी है सीएचएस में? हाँ, हाँ। अच्छा। बाहर के भी बच्चे बहुत सारे आते हैं ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो उनके लिए हाँ, वो हॉस्टल तो फैसिलिटी ओवरऑल है। इंडिया का भी लेता है एंट्रेंस तो भाई हुँ, हर जगह से हुँ, आते होंगे बच्चे। हुँ, हुँ। हुँ। आप एक बार जो है वेबसाइट पर विज़िट कर लीजिए हाँ, और हाँ। जो है एंट्रेंस दिलवाइए। जब आप एंट्रेंस दिलवाने जाएँगे, तो वहाँ हाँ, खुद ही हाँ। जो है बहुत सारी जानकारी हो जाएगी जी, जी। और उससे संबंधित जो है यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो भी मिल जाएँगे। वो लोग बताते रहते हैं वीडियो बना-बना कर के डिटेल में। हुँ, हुँ। जी, तो जी। वहाँ से और जानकारी मिल जाएगी आपको। आजकल तो यूट्यूब पर हर चीज़ मिल जाता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो देख लीजिए यूट्यूब पर चूँकि जो है इसके बारे में ज़्यादा नहीं जान रहे हैं, तो हम कुछ कह भी नहीं पाएँगे डिटेल में। हाँ, सही बात है। तो वहाँ पर जो है क्या चल रहा है, जो वहाँ से संबंधित वीडियो वगैरह बनाकर डाला होगा, तो वो तो करीब से जानता होगा, तो डिटेल में जी, बता जी। पाएगा वो। जी। हाँ, ये भी है ना कि हम लोग नेता तो है नहीं कि जो आया उसी पे बोलना शुरू कर दिए। भाई जो जानते होंगे उसी के बारे में बोलेंगे ना। वही नेता और टीचर में यही तो अंतर होता है थोड़ा कि बहुत नेता जानकारी है सीएचएस के बारे में, लेकिन डिटेल में जी, कोई पूछ दे एक-एक चीज़ तो नहीं बता पाएँगे ना। है हमारे ही क्षेत्र में सारी चीज़ें हैं, सीएचएस जी। जो है हमेशा आना-जाना हमेशा देख रहे हैं। हुँ, हुँ। बताते भी रहते हैं लोगों को सीएचएस में फॉर्म डलवा दी सारी चीज़, लेकिन डिटेल में एक-एक चीज़ कोई पूछ देगा तो नहीं बता पाएँगे। हाँ। जितना हम बता पाएँगे जो है केवी के बारे में। हुँ। केवी में हम चूँकि कई साल रहे हैं तो केवी बारे में ज़्यादा जानते हैं। जी। हुँ, हुँ। और नवोदय में भी रहे हैं तो थोड़ा जानते हैं, उतना जन डिटेल नहीं जानते हैं लेकिन थोड़ा जानते हैं नवोदय भी। हुँ, हुँ।
तो नवोदय केवी से अपना शुरू से रहा है लगाव, तो इनके बारे में थोड़ा बता लेते हैं। बाकी ये CHS BHU में क्या चल रहा है, तो ये तो पता करना पड़ेगा कहाँ क्या इस वक्त चल रहा है। समय समय पर चीजें चलिए बदलती कुछ भी तो हम रहती है भी ना। पता करेंगे कि अभी तो डेट वगैरह देख लिया हूँ, 29 तारीख तक है। अभी BTI 11 के बाद 12 को आएगी ना, तो उसी में फॉर्म भरेंगे तो बाकी डिटेल देखा जाएगा। फॉर्म भरना है तो जो है फॉर्म भरवा दीजिए पहले ही, लेट मत कीजिए, बाद में कभी कभी दिक्कत हो जाता है सर्वर वगैरह की। हाँ तो कोई भरना है दिक्कत तो नहीं। इत, भरवा इत, दीजिए। अपने पास में ही सारी सुविधाएं हैं, तो बस जो है कभी भी। क्योंकि अलग अलग कहीं जाना नहीं है, लैपटॉप कंप्यूटर सारा कुछ है, क्योंकि ऑनलाइन वर्क भी हम करते हैं। अच्छा, तो जब कंप्यूटर वगैरह सब कुछ हाँ अवेलेबल है, हाँ खुद सारा ही कुछ करना है। है तो साइट ओपन करके देख लीजिए क्या प्रोसेस है, हम्म, क्या क्या मांग रहे हैं वो। कंप्यूटर ऑनलाइन में तो कैंडिडेट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं सिग्नेचर वाला मैटर है ना, सिग्नेचर स्कैन चाहिए, सिग्नेचर है नहीं। तो सिग्नेचर स्कैन चाहिए तो बच्ची से वहाँ सिग्नेचर करके किसी के थ्रू जो है मोबाइल में मंगा लीजिए। हाँ तो हो जाएगा। कोई टीचर होंगे फोटो खींच कर भेज देंगे आपको। वो तो मिल जाएगा, वो बड़ी चीज नहीं है आज के हम्म जमाने में तो। हम्म लेकिन अभी सोच रहे हैं कि आ जाती है ना तो थोड़ा चलिए सा आज। ये हो जाता ना कि उसका जैसे पेपर ऊपर देख लेते हम, हम्म। तो डिसीजन थोड़ा सही ले पाते ना। कि उसको सर। मैथमेटिक्स, क्योंकि अब उसमें देखिए CHS में जब देख रहा हूँ तो उसमें शुरू में मांग रहा है कि आपको बायो में जाना है, मैथमेटिक्स में जाना है, ह्यूमैनिटीज में जाना है, कॉमर्स में जाना है, पहले ऑप्शन मांग रहा है। हम्म। तो अब जब तक उससे बात ना हो, उसका जब पेपर नहीं 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 देखे हो, जरूरी है ये सब। डिसीजन कैसे लेंगे हम। हम्म। तो अब वो आ जाए ना 12 को, तो 12 को ही शाम को डाल देंगे, आ जाएगी तो बात कर लेंगे। दिलवा दीजिएगा उस जो भी उनका डिसीजन हो। और उसके हम्म। बाद हो या ना हो अपनी जगह है, एक्सपीरियंस तो वो तो होगा। अलग मैटर होता है, ऐसा थोड़ा। सर अगर ऐसा होता तो मैं उसको ऐसे एग्जाम में बैठा होता रहता था, जब 2-3 में बच्ची पढ़ती थी हमारी, हम्म तो जो कि पहली संतान बिटिया है हमारी, हम्म। तो हम लोग उसको जो भी ब्लॉक लेवल का इधर उधर परीक्षाएं होती रहती थी उसमें उसको बैठाते रहते थे। चलिए अच्छी बात तो है एकदम। इसी वजह से जो नवोदय में उसको बहुत ज्यादा नहीं करा, निकाल लिया आराम से। ये सब अनुभव जो है जी, फ्यूचर ये में बहुत काम आते ये हैं। बहुत काम आएगा। जी जी। पहली बार जब कोई इस तरह का एग्जाम देने जाता है तो एक फोबिया होता है, OMR हाँ कैसे हाँ हाँ। भरेंगे, वहाँ एग्जाम सेंटर पर कैसा होगा हम्म माहौल, थोड़ा प्रेशर रहता है। अब चूंकि बार बार जो देता रहा है पहले से देता आ रहा है तो इन हम्म चीजों से वो थोड़ा फेमिलियर हो जाता है, तो उसे कभी फिर आगे देना है कोई एग्जाम तो हम्म प्रेशर नहीं होता है उतना कि हाँ हम तो ये हम्म। तो पहले भी दिए हैं इस तरह का एग्जाम। हाँ ये ना, तो इसी तरह से चलेगा, तो बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, हम्म। दोनों बच्चे अच्छे हैं, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है दोनों में नहीं तो दोनों ठीक ही है, पढ़ने में अच्छे हैं सब, मेहनत भी करते हैं अच्छा। अगर उन हम्म। लोगों को लगा दें कि नहीं आज तुम लोग को 2 घंटे पढ़ने हैं तो 2 घंटे इत्मीनान से बैठ के पढ़ेंगे। अरे भाई दोनों भाई बहन है तो थोड़ा कभी कभी झगड़ा लड़ाई कर तो चलता रहता है। ये तो सामान्य सी बात है। वही नहीं तो सामान्य सी बात। चलिए तो सब बढ़िया है ना। हाँ ना ठीक है, यहाँ तो बढ़िया चल हम्म। रहा है, कोई दिक्कत। चलिए और कुछ तो नहीं। नहीं। चलिए रखते हैं फिर। ठीक है भैया। हम्म। धन्यवाद।